Hello everyone, Sahil Khan this side. This is video regarding self-analysis sheet and it is part of our series सीधी बात नो बकवास. इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं कि जो चीज़ हमारे एग्ज़ाम से ओरिएंटेड है, यूज़फुल है, हम उस पर ही बात कर रहे हैं. दिस इज़ सेल्फ एनालिसिस शीट एंड दिस इज़ फॉर मी. ये मेरी शीट है कि मैं कहाँ लैग करता हूँ और क्या मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फॉर पॉलिटी. दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलिटी. मैंने करा क्या है यहाँ पे, मैंने पूरा जो पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत है उसको मैंने 6 यूनिट में डिवाइड कर दिया है. जैसे कि मेरे लिए मेरी जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या होगी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एक्ट्स, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, यूटी एंड स्टेट, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट का प्रोसेस. ठीक है. पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल गवर्नमेंट, इमरजेंसी, इंटरस्टेट एंड सेंट्रल रिलेशन. दिस इज़ यूनिट 1 फॉर मी. ठीक है. अगर हम यूनिट 1 को कर लेते हैं तो फॉर एग्जांपल पॉलिटी में 14 to 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 6 to 7 क्वेश्चन सिर्फ इसी यूनिट से आ जाएंगे. ओके. दिस यूनिट जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, इट इज़ यूनिट 1 एंड सेकंड ऑफ लक्ष्मीकांत. ओके. तो आउट ऑफ 15 6 क्वेश्चन हमारे इस यूनिट से आ जाएंगे. अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की. सेकंड यूनिट में हमने क्या क्या रखा है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम, स्पीकर, सीएम, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल, जुडिशियल रिव्यू, पीएल, जुडिशियल एक्टिविज्म और सबऑर्डिनेट कोर्ट. इसमें से बाकी जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इस यूनिट में से 6 out of 15 यहाँ पे आ गए, तो ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन यहाँ से इस वाली यूनिट में से आ जाएंगे कि 15 में से 10 से 11 क्वेश्चन इन दोनों यूनिट को मिला के हमारे आएंगे. इतना इसका हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल सकता है अगर सिर्फ हम इन 2 यूनिट को सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे. आफ्टर दैट थर्ड यूनिट इज़ अबाउट द स्पेशल प्रोविज़न ऑफ सम स्टेट और पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑफिशियल लैंग्वेज, यूटी और शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया. दिस इज़ यूनिट 3. यूनिट 4 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इसमें जो स्पेसिफिक जो हमें करनी है, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी, कैग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नीति आयोग, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेशन कमीशन, लोकपाल, लोकायुक्त, एनडीएमए और सीबीआई. तो ये हमें छोड़नी नहीं है, ये करनी है डीप में. बाकी इनका पता होना चाहिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी नहीं है. आफ्टर दैट यूनिट 5 पॉलिटिकल पार्टी, कि भाई नेशनल पार्टी कैसे बनती है, स्टेट कैसे बनती है, उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, उनके फाउंडर कौन थे, कुछ जो नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, आरपीए लॉज और एंटी डिफेक्शन लॉ, ये इम्पोर्टेंट है. दिस इज़ यूनिट 5. यूनिट 6. अब देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना यहाँ पे ये है, आफ्टर यूनिट 1 एंड 2 के बाद यूनिट 3, कि इसमें क्या है, हमें देखने की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एक्ट हैं वो हमने करे या नहीं करे, हमारे कितने याद है, नहीं याद है, हमारे आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है वो याद है या नहीं याद है, केसेस हैं वो याद है नहीं है, डॉक्ट्रिन्स हैं नहीं है, अमेंडमेंट है हमारे याद है या नहीं है, इंटरिम गवर्नमेंट है, कैबिनेट है, जो टेबल है वो याद है नहीं है, 7 लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट पूछ लेगा, स्टेट लिस्ट में क्या सब्जेक्ट हैं, कंकरेंट में कौन से हैं वो याद है नहीं है. टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स है कि फर्स्ट पे कौन है, जैसे कि प्रेसिडेंट, पीएम, ये होता है ना टेबल ऑफ प्रेसिडेंट, इसके बाद कौन है, इसके बाद कौन है, ये शेड्यूल याद है नहीं है, पार्ट याद है नहीं है, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद है नहीं है, फंडामेंटल राइट याद है कि नहीं है, डीपीएसपी याद है कि नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी याद है कि नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अराउंड 18 जो हमारा एलिमेंट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वो याद है या नहीं है. फिर मेजोरिटी
जो डिफरेंट मेजोरिटी लगती है किसी भी लॉ लेजिस्लेशन को बनाने के लिए, तो उसमें 3 मेजोरिटी रहती है अमेंडमेंट में, तो वो हमें उसके जो सब्जेक्ट हैं वो याद है या नहीं है। सो दिस इज़ अबाउट द डिवीज़न एंड फॉर मी। अब मैं अपनी बात करूं तो मैं बताता हूं कि मैं किस चीज़ में कंफर्टेबल हूं और किस में नहीं। अगर मैं इसको फिल कर रहा हूं तो मैं अपने उस हिसाब से फिल करूंगा। जैसे फॉर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड एक्ट्स, ये मेरे टिप्स पे है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेरा ठीक है। प्रियम्बल मेरा ठीक है। यूटी स्टेट ठीक है। यूटी स्टेट में ना मेरा यूटी की वो स्टेट का जो क्रोनोलॉजी है ना, कौन सा कब बना, इसमें मेरे को दिक्कत आती है, तो मैं यहाँ पे इसको रॉन्ग कर दूंगा। सिटीजनशिप मेरा ठीक है। फंडामेंटल राइट डीपीएसपी एफआर, ये मेरा ठीक है। इसमें मेरे को डीपीएसपी में दिक्कत होती है, तो मैं इसको हाईलाइट कर लूँगा। फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है। अमेंडमेंट का प्रोसीडर पता है, ठीक है। आगे करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सिर्फ हमें फीचर पता है, ठीक है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिफॉर्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पता है, ठीक है। इमरजेंसी पता है, ठीक है। इंटर स्टेट गवर्नमेंट ठीक है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ना मेरे को दिक्कत होती है, तो मैं इसको ये रॉन्ग कर दूंगा कि ये मुझे नहीं आता। प्रेसिडेंट वाला जो है, अब हमें देखना है कि ये मेरे को आता है नहीं आता है, इसमें जो भी प्रोविज़न है, तो ये मेरे को आता है तो मैं कर दूंगा, ठीक है। गवर्नर वाला ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट मेरा ठीक है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेरा ठीक है। पीएम ठीक है। स्पीकर मेरा ठीक है। सीएम ठीक है। अब जो पार्लियामेंट है ना, इसमें मेरा जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका रिमूवल वाला जो सेक्शन है ना, वो मेरा वीक है, तो मैं पार्लियामेंट वाले पे ना रॉन्ग कर दूंगा। एसएलए मेरा बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं इस पे रॉन्ग कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ना मैं भूल जाता हूँ हमेशा कि प्रोसीडर क्या है इसका रिमूवल का, तो मैं इस पे भी रॉन्ग कर दूंगा। ट्रिब्यूनल, ये भी रॉन्ग कर दूंगा क्योंकि मैं इसमें भी भूल जाता हूँ। पीआईएल, ये वाला ठीक है। जुडिशल रिव्यू ठीक है। एक्टिविज्म भी ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये मैंने ना बहुत कम बार पढ़ा है, मतलब 1-2 रीडिंग ली है, तो इसमें मैं रॉन्ग कर दूंगा कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। आगे बात करते हैं स्पेशल प्रोविज़न ऑफ सम स्टेट, तो ये मैंने 1 बार 2 बार पढ़ा है, तो इसको मुझे पढ़ना पड़ेगा, इस पर रॉन्ग कर दूंगा। 73 पंचायत राज और म्यूनसिपाल्टी, ये मुझको ठीक है, और ये म्यूनसिपाल्टी मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, ये मेरे को पढ़ना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑफिशियल लैंग्वेज, ये मेरे को पढ़ना पड़ेगा। यूटी पढ़ना पड़ेगा। स्टेट एंड ट्राइबल एरिया, ये पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें रॉन्ग। अब कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो इनमें क्या है कि एक तो ये होता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कौन सी नहीं है, तो ये तो मुझे पता है, लेकिन लोकपाल एंड लोकायुक्त मैंने ये ढंग से नहीं पढ़ा, तो इसको मैं रॉन्ग कर दूंगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, जोन सी भी मैंने ढंग से नहीं पढ़ी, जैसे कि इसमें AGS है, ये मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, तो इसमें रॉन्ग कर दूंगा। अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी की कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, इसमें मैं हमेशा फंसता हूँ कि नेशनल पार्टी कब उसको बना सकते हैं, तो इसमें कुछ वो होते हैं एलिजिबिलिटी ना, वो मैं भूल जाता हूँ, और उसका फाउंडर ये नहीं पता मुझे, तो मुझे ये वाला एंटी डिफेक्शन लॉ ये मुझे देखना है, तो ये रॉन्ग कर दूंगा मैं। अब मुझे एक्ट्स हैं वो मुझे आते हैं, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा। आर्टिकल्स हैं, जो आर्टिकल्स मैं भूल जाता हूँ, जैसे मान लो किसी के, तो मैं रॉन्ग कर दूंगा। केसेस हैं मुझे नहीं पता, ये भी मैं कर दूंगा। डॉक्ट्रिन से नहीं पता। अमेंडमेंट मेरे को ठीक ठाक याद है, तो ये यहाँ पर। इंटरिम गवर्नमेंट याद है मेरे को। 7 लिस्ट है ना, उसमें भी याद है मेरे को। टेबुलर प्रेसिडेंस है, ये मैं भूल जाता हूँ, यहाँ रॉन्ग कर दूंगा। शेड्यूल मेरे याद हैं। पार्ट्स मेरे याद हैं। सोर्सेज मेरे याद हैं। फंडामेंटल याद है। DPSP याद है। ड्यूटीज़ याद हैं। बेसिक स्ट्रक्चर याद है। मेजोरिटी याद है। सो अब मुझे पता चल गया कि पूरा जो सिलेबस है पॉलिटी का, उसमें मुझे कहाँ अपना 70% देना है और कहाँ 30% देना है। अब मुझे ना जहाँ पे मैंने रॉन्ग किया ना, सबसे पहले मैं उसको कंप्लीट करूँगा, उसको ढंग से रीड करूँगा और उसको याद करूँगा, फिर उसके बाद 30% पे जाऊँगा, ठीक है। दिस इज़ द ऑल अबाउट द सेल्फ एनालिसिस सीट, और यही हमें हर सब्जेक्ट का करना है। और इससे होगा क्या कि ना हम क्या करते हैं ना, अपना कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो हमेशा ना इन्हीं चैप्टर को पढ़ता रहूँगा मैं। जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेरा ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, हर बार शुरू ही इससे ही करूँगा। फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कभी इन पे मैं जाऊँगा ही नहीं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये यूटीज़ और शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया, ये मैंने कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं मेरा कंफर्ट जोन यहाँ पे है, तो मैं इसी में अटकता हूँ। तो अब की बार मैं क्या करूँगा, मैं पहले जो जहाँ मैंने क्रॉस लगाया है,
पहले मैं लक्ष्मीकांत के वो चैप्टर पढ़ूँगा। और ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने चैप्टर क्रॉस लगाया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है, पर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक क्वेश्चन हमेशा आएगा, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक क्वेश्चन हमेशा आएगा, प्रेम्बल भी इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज इम्पोर्टेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर अमेंडमेंट प्रोसीजर इम्पोर्टेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूछ लेगा कि इसका क्या फीचर है, इमरजेंसी इम्पोर्टेंट है, और इंटरस्टेट रिलेशन इम्पोर्टेंट है, प्रेसिडेंट इम्पोर्टेंट है, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम, स्पीकर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल, 73, 74 पंचायत राज म्यूनसिपालिटी, शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया, इलेक्शन कमीशन, जीएसटी, फाइनेंस कमीशन, कैग, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लोकपाल एंड लोकायुक्त, सीबीआई, एनडीएमए, पॉलिटिकल पार्टी एंड नेशनल एंड स्टेट पार्टी, एंटी डिफेक्शन लॉ, एक्ट्स, आर्टिकल्स, केसेस, अमेंडमेंट्स, और 7th लिस्ट शेड्यूल, पार्ट्स, सोर्सेज, और मेजॉरिटी, बेसिक स्ट्रक्चर। दीज आर द इम्पोर्टेंट वन, अगर ये तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल। एंड थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो। और आपको हर सब्जेक्ट का ऐसा ही एनालिसिस शीट बनाना है, और मैं बेट लगा सकता हूँ कि इससे ना आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, और फाइनल इन द प्रीलिम्स बहुत अच्छा हम परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।